स्वागत है आपका स्टडी माई वे में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो समाज के ऊपर है। इस वीडियो देखने के बाद आपके पास आज के बाद समाज का कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। दोस्तों, समय न खराब करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम लोग। समास का तात्पर्य क्या होता है? समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। जैसे कोई शब्द, कोई वाक्य लंबा है, उसको कम से कम शब्दों में जो है करना ही समास कहलाता है। दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे ही समास कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग समास के भेद। समास के टोटल 6 भेद होते हैं। कितने? 6। अव्ययी, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुव्रीहि। एक पूछा कभी नहीं जाता है, तो हम लोग वही पढ़ेंगे जो पेपर में पूछा जाता है। चलिए, पहला है अव्ययी भाव। हम लोग आगे पीछे पढ़ सकते, कोई जरूरी नहीं लाइन से ही पढ़ें। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग अव्ययी भाव। समास का ऐसा रूप जिसमें वाक्य का पहला पद प्रधान होता है। कौन सा? पहला। इसी के साथ पहला पद अवयव और दूसरा पद संज्ञा होता है। इस समास में कई बार दूसरा पद भी प्रधान होता है। दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है। तो आंसर क्या है आपका? अव्ययी भाव। याद रखिएगा आप लोग। इसकी ट्रिक भी है। सबसे पहले छोटा आ ही आता है, तो इसी प्रकार से ही सबसे पहले अव्ययी ही आएगा, और जिसका क्या है? पहला। पहले छोटा आ रहा है तो पहला पद प्रधान। बाकी इसमें पहला पद प्रधान नहीं होता, पर या तो दोनों होंगे या तो बाद को होगा। अव्ययी ऐसा ही केवल अकेला है जिसका पहला पद प्रधान होता है। आइए देखते हैं इसके बारे में और इसकी पहचान कैसे करेंगे आप लोग। इसकी ट्रिक ये है, समस्त पद के आरंभ में जो भी शब्द होगा उसके आरंभ जो है भर, निर, प्रति, यथा, वे, उप, यावत, अधि, अनु आदि उपसर्ग होंगे। जैसे कैसे पहचानेंगे आप लोग? जैसे यथागति, यथार्थ, प्रतिदिन, प्रति एक, प्रत्येक क्या है? प्रति वो एक, प्रत्येक, निसंदेह, बेलगाम मतलब बे और लगाम, फिर क्या है? भरपेट, फिर आजन, अनुरूप। जितने भी शब्द होंगे उनकी स्टार्टिंग में ये शब्द लगे होंगे जरूर। भर, नित, प्रति, यथा, वे, उप, आवत, अधि और अनु। अवयव का मतलब ही होता है कोई न कोई अवयव जरूर लगा होगा, वही होगा अव्ययी भाव समास। इसकी एक और चीज़ है, इसका एक अपवाद भी है। प्रायः देखा गया है कि हिंदी समासों में इसके अपवाद स्वरूप पहला पद जो है संज्ञा हो जाता कहीं कहीं, तथा विशेषण में देखा गया है। जैसे हाथों हाथ, तो यहाँ पे आप ही कुछ नहीं लगा, ना यथा लगा ना कुछ लगा है। तो इस प्रकार के हाथों हाथ, गांव गांव, घर घर, ये सब भी जो अव्ययी भाव है, ये इसका अपवाद है दोस्तों। तो अपवाद जरूर ध्यान दीजिएगा, अपवाद ही पूछ लेते हैं पेपर में, तो अपवाद तो को जरूर याद करके चलना है। और जो है क्या है? हर घड़ी, मतलब हर क्या है? विशेषण है, इसका अपवाद जरूर याद रखिएगा आप लोग। आते हैं अगले पॉइंट पे। अगला है तत्पुरुष। ये सबसे बड़ा समास है। समास जितने भी हैं उनमें सबसे कठिन, सबसे जो है बड़ा समास यही है। तो इसमें क्या है? अंतिम पद प्रधान होता है। अभी अव्ययी में क्या आता है? पहला पद प्रधान। इसमें क्या है? प्रथम पद संज्ञा या विशेषण होता है, और अंतिम पद के अनुसार लिंग या वचन का निर्धारण होता है। जैसे राजपुत्र, तो पुत्र से पता लगा सकते हैं क्या है? पुल्लिंग है। राजरानी, तो इसका क्या है? स्त्रीलिंग। तो अंतिम पद से पता लगा लेंगे ये जो है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग लिंग, एक वचन है, बहुवचन। इसकी भी पहचान होती है। और इस समास में विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। जैसे आपने कारक पढ़े थे, कर्म को करण से कर्ण, अपादान, वैसे ही इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। और कारक चिन्हों से ही जो तत्पुरुष समास बनते हैं। इसमें क्या है? विभक्ति चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 प्रकार होता है। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। आइए उदाहरण देखते हैं।
जैसे राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, राज रानी राजा की रानी, गृह प्रवेश गृह में प्रवेश, शोकाकुल शोक से आकुल, भूखमरा मतलब भूख से मरा, रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर। फिर क्या है, धनहीन मतलब धन से हीन। इसमें देख लीजिए जितने भी हैं आपके इसी से हैं, कर्म को यानी कर्ण से, अपादान मतलब अलग होना, अपादान अपादान क्या है इसमें, धनहीन धन से अलग हो गया। वैसे ही क्या है, संबंध संबंध क्या है इसमें, संबंध इसमें उदाहरण नहीं है। अधिकरण मतलब पर, तो आप पर बीती आप बीती। वैसे ही जितने भी आपके ये हैं विभक्ति चिन्ह कारक, उन्हीं से बने ही 6 प्रकार के समास, याद रखिएगा। अगले आते हैं हम लोग, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही है नज, तत्पुरुष समास, जिसका पहला पद निषेधवाचक रहे, आ या अन से शुरू होते हैं। जैसे अज्ञान, अनवसर, अनाधिकार। इसमें निषेधवाचक की भावना होती है जिन शब्दों में, वो भी जो है तत्पुरुष समास में आएगा। लेकिन कौन सा तत्पुरुष समास, नई, यहाँ वाला लिखा है ये नई तत्पुरुष समास, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कर्म धारण। कर्म धारण क्या है, पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष, पहला पद विशेषण दूसरा पद संज्ञा, विशेष ही संज्ञा है लेकिन मैंने लिख दिया है। फिर क्या है, पहला पद अप्रधान दूसरा पद प्रधान। पहचान क्या है इसकी, दोनों पदों के जो 2 पद होंगे उनको अलग करने पर बीच में क्या आएगा, है जो या फिर के समान शब्द आएंगे। इसको उदाहरण से बात समझ सकते हैं। जैसे ये रहा उदाहरण कर्म धारण के, नील कमल जैसे है तो क्या है, नीला है जो कमल है जो, इसमें जो है इसकी पहचान है जो या फिर के समान शब्द बीच में आएंगे। पुरुषोत्तम, पुरुष में है जो उत्तम, परमानंद, परम है जो आनंद, चरण कमल, चरण कमल मतलब कमल के समान चरण, भुजदंड, दंड के समान भुजा। तो आप इसकी पहचान है जो या फिर के समान, कॉमन सी पहचान कर्म धारण। अगला है द्विगु, द्विगु सबसे आसान। द्विगु माने होता है संख्या, क्या संख्या। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तो वहाँ क्या होगा, द्विगुवाचक, द्विगु समास। और उसका क्या है, दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार, नवरात्रि, अठन्नी, 6 माही, 6 माहों का समाहार, अष्टधातु, अष्टधातुओं का समाहार। तो जिस पद का पहला पद संख्यावाची होगा वहाँ होगा द्विगु समास। अगला है हमारा लास्ट नहीं सेकंड लास्ट, द्वंद्व समास। इसमें क्या है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों में द्वंद्व होता है, स्पर्धा होती, होड़ होती है। पहचान क्या है, इनको अलग करने पर क्या होगा, बीच में और अथवा या एवं आएंगे। जैसे भाई बहन, गंगा यमुना, सुख दुख, पाप और पुण्य, सुख और दुख जैसे हो गया, गंगा और जमुना। इसमें जो स्पेशल है ये है जो पूछा जाता है पेपर में, विशेष आ जाएगा धर्माधर्म। तो इसमें कहीं कुछ नहीं है, आप समझ में नहीं पाएंगे, धर्म मां धर्म। तो इसको आप अलग करेंगे तो देखेंगे धर्म और अधर्म, पाप और अपाप, लाभालाभ लिखा तो लाभ और अलाभ। इनको अलग करने में देख लेंगे और जरूर आएगा। तो इसकी पहचान ही यही है, और अथवा या आएंगे तो वहाँ क्या होगा, द्वंद्व। द्वंद्व में एक दूसरे में क्या होती है, स्पर्धा होती है, दौड़ होती है, एक दूसरे को कोई कम समझता है तो वहीं होगा द्वंद्व समास। और हमारा लास्ट है बहुव्रीहि। इसमें क्या है, दोनों पद प्रधान होते हैं, अपना अर्थ छोड़कर कोई तीसरा अर्थ जो लोग धारण करते हैं तो वहीं होगा बहुव्रीहि, मतलब बाहर का अर्थ जो धारण करे। जैसे चतुरानन, 4 है जिसके आनंद, जैसे ब्रह्मा। लंबोदर, लंबोदर किसे कहते हैं, गणेश को। चक्रपाणी मतलब विष्णु जी। चंद्रमौली कौन है, शंकर जी। दिनेश मतलब कौन है, हमारे सूर्यदेव। वक्रोदर कौन है, गणेश। शाखामृग मतलब बंदर। शूलपाणी
चंद्रशेखर, क्या है इनके सबके अलग अर्थ निकलने को तीसरा अर्थ लोग धारण कर रहे हैं। तो जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो, चतुर हैं जिसके मतलब चतुरानन जिसके 4 हैं आनंद, जो अपना अर्थ छोड़ कोई तीसरा धारण करते हैं, तो वहाँ पर होगा बहुव्रीहि समास। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।